उसके लिए क्या करो तुम, सबसे पहले ऐसे तुम 3 जो है बॉक्स बना लो। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है समझने में, ये उच्च का क्या है कि नीच का क्या है, कौन सी किसकी राशि है क्या है। तो 3 बॉक्स बना लो, उसको नंबर दे दो 1 2 3 4 5 ऐसा पूरा। ये बहुत अच्छी टेक्निक मिली है मेरे को। हाँ ये एक अच्छी टेक्निक है ये, कि तुम कैसे इसको याद कर लोगे। ठीक, उच्च का यहां से लिखेंगे पहले उच्च, नीच का। ठीक, उच्च का और नीच का, ये 2 बना रहे हम लोग। अब पहले समझ लो पहले, फिर तुमको फटाफट तुम खुद ही बना लोगे। अब जैसे यहाँ पे हमको मालूम है सूर्य जो है, ये तो कैसे बना रहा हूँ मैं, सूर्य यहाँ पर क्या रहता है, उच्च का रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहता है, शनि उच्च का रहता है। पहले मैं सब उच्च के बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर ये उच्च का है तो देखो इन दोनों को उल्टा है, उल्टा बना दो यहाँ पे, यहाँ उल्टा कर दो, ताकि तुमको 2 ऐसी याद होती है, शनि और यहाँ क्या जाएगा सूर्य, ऐसा होगा। ठीक, ये 2 पेड़ हो गए हमारी ऐसे। यहाँ पर जो है गुरु, यहाँ गुरु रहता है उच्च का, यहाँ रहता है मंगल, इसको अपोजिट कर दो। ये तो इजी एकदम, ये मंगल हो गया यहाँ पे, हाँ यहाँ पर गुरु आ गया। ठीक, अभी थोड़ा ये वो चीजें घर ले हम लोग। यहाँ पे जो है चंद्रमा रहता है उच्च का। ठीक, चंद्र का उल्टा यहाँ पर ला दो, यहाँ पर नीचे हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो है यहाँ लिखेंगे आप बुध, बुध जो है 6 नंबर में उच्च का रहता है, उसका जो उल्टा रहता यहाँ शनि, सॉरी यहाँ रहता शुक्र। तो यहाँ उल्टा कर दो उसको, यहाँ उल्टा कर दो, यहाँ कर दो शुक्र, यहाँ कर दो बुध। देखो सब आगे चेक करो एक बार पहले, सब आ गए। राहु देखो कहां पर उच्च का रहता है, पहले बताओ मेरे को। 3 नंबर में, तुम देख लो पहले एक बार, क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से जो ज्योतिषी है वो राहु और केतु को भी राशि मानते नहीं, लेकिन हम लोग जो है राहु केतु को भी राशि देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह बिना राशि का अधूरा है। तो हमने भी उसको, उनको जो है कोई ना कोई ग्रह देना चाहिए। ठीक है, कितनों के टोटल ग्रह यहाँ पे भी 2, क्या क्या रहेगा, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, हो गए 7 पूरे। ये लिख दो राहु यहाँ पे, 3 में लिख दो क्या, 3 में ना, यहाँ राहु आएगा और यहाँ आएगा केतु, उसको उल्टा कर दो यहाँ पे, यहाँ पर केतु और यहाँ पर राहु। देखो ये तो कोई आसान होगा, ये कौन सी राशि में कौन उच्च का है और कौन सी राशि में कौन नीच का है। ये केतु है। अब देखो सबको एक एक मिला, देखो देखा, सिर्फ 5 और 8 और 11, और यहाँ पर कौन सी है 5 11 और 2। ये किसी को जो है ना उच्च की मिली ना नीच की मिली, ये राशियां। मैंने उसको ध्यान में रखा, उससे जो भी 7वां आएगा वो नीच का है। हाँ वैसे 5वीं राशि देखो, 5वीं राशि और ये 11वीं राशि ना किसी को उच्च की दी गई ना नीच की दी गई, क्योंकि ये जो 5वीं जो राशि है किसकी है, सूर्य की। तो यहाँ लिखो पहले सूर्य, और ये 11वीं राशि है किसकी है, शनि की। नहीं ये इतने, यानी वो राशि कोई लेने को तैयार ही नहीं होगा ना। सूर्य से कौन पंगा लेगा, कौन वहां उच्च का बनेगा और वहां जाकर कौन नीच का बनेगा, कोई सूर्य से पंगा ले नहीं सकता, डरते होंगे लोग सूर्य से, इस मांगा ही नहीं। उसके पीछे कई ऐसे अलग अलग लॉजिक है। अब कोई लोग बोलते कि गुरु जो है 4 नंबर में उच्च का हो रहा, बरोबर है। 4 नंबर किसकी राशि है, चंद्रमा की, चतुर्थ जो चौथी राशि है चंद्रमा की है। क्यों उच्च का हो रहा, क्योंकि गुरु जो है
हमारा जो सबसे पहले हमारी माता रहती है वो हमारी रहती है, गुरु रहती है। माई हमारी सबसे पहली गुरु है, तो इसे करके उन्होंने उसको राशि को ले लिया ऐसा। इसके पीछे अलग अलग लॉजिक है, लोगों ने अलग अलग दिमाग लगाए। अगर तुम कहीं मैंने इसके पहले पढ़ चुका हूँ सब, ये इसको उच्च क्यों बांटे गए, इसको क्यों नीच दिए गए, मैंने पहले बताया बहुत अच्छे से एक समय में। अब वो अगर कभी सुनना है तो उसको मैं कभी सुनेंगे, बल्कि है ना, वो क्यों बांटे करके। अब देखो ये जो पहली राशि है किसकी है, मंगल की। मंगल को 2 राशि दी गई, पहली वाली और 8वीं वाली, ठीक। शुक्र को 2 राशि दी गई, कौन सा ली, यह ली शुक्र की है, ये भी शुक्र की, पीछे पीछे आते हैं बरोबर। 3 नंबर इसको दिया गया है बुध, 6 भी किसको दिया गया है, बुध को। 4 नंबर किसको दिया गया है, चंद्र। चंद्र के बाद में फिर क्या आ जाएगा, 9 नंबर। 9 नंबर किसको दिया गया है, गुरु को, ये भी गुरु को दिया गया, ठीक है। अब 10 नंबर किसको दिया गया है, शनि को। यहाँ लिख देंगे राशि स्वामी। ये चार्ट अपने घर पर बनाकर रख दो, लगा दो, ताकि तुमको अब ये सब बरोबर याद रहेगा कि कौन किस पर उच्चकार, कौन किस पर नीचका है। इसको समझने के लिए हमको ये मालूम पड़ेगा कि 5वीं राशि एक ऐसी है कि जब भी किसी राशि में ना कोई उच्चका है ना कोई नीचका है, 5वीं राशि में। और 11वीं राशि किसकी है, शनि का। शनि की राशि में भी शनि ने कभी किसी को अपना अलाउड नहीं किया। उसके 2 रीजन हो सकते हैं। क्या रहता है, अगर आपको किसी का उच्च पद प्राप्त करना है तो आपको उससे ऊंचा बनना पड़ेगा पहले, बराबर क्या। सूर्य से ऊंचा कोई है क्या, कोई नहीं है ना। तो इसलिए कोई इसकी ऐसी कोई कैपेबल नहीं होगा कोई ग्रह कि वो जाकर सूर्य की राशि में उसका बन जा करके, इसलिए उसने स्वीकार नहीं किया। एक रीजन ही हो गया। दूसरा जो 11वीं राशि है, ये राशि है हमारी शनि की। शनि के जैसा भी कर्मठ नहीं बना होगा, शनि के समान हम लोग कर्मठ नहीं बने होंगे। शनि ने जो हमको, देख एक बात है, आपको जो कुछ देना है वो कौन देने वाला है, शनि महाराज। आप शनि से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन क्या होगा, आपको उसी भाव की पीड़ा भी देगा। शनि का बड़ा तुम्हारा आशीष भैया, शनि का तुम्हारा 11वें में। आप शनि से अपनी इच्छा पूर्ति मांगो। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति करता नहीं, मैं सिर्फ भाव की बात कर, राशि बंद बोला, राशि बंद बताऊंगा। हमारा 11 जो 11th हाउस है हमारा इच्छा पूर्ति का है। आपकी इच्छा पूर्ति कौन कराने वाला है, शनि। आप शनि बाबा को बोलो कि मेरी इच्छा पूर्ति करो, मेरी। आपको भगवान शनि भगवान 11वें भाव का फल इच्छा पूर्ति करके देंगे। कोई भी इच्छा मांग लो उससे, लेकिन उसके पीछे को दुख जरूर देगा, वो पीड़ा कंपल्सरी। आपको कंपल्सरी उसकी जो पीड़ा है वो जरूर देगा, उसी भाव की। लेकिन वो कर्म अगर अपने अच्छे है तो फिर पीड़ा का तो सवाल ही नहीं उठता। पर शनि न्याय का देवता है, वो सभी चीजें देता है। नहीं तो ऐसा जरूर थोड़ी न्याय है तो दुख भी भोगेगा। हाँ, तो कर्म अच्छे तो नहीं, वो तो रहेगा, भले ही थोड़े में भोगेगा पर भोगेगा। यहाँ तो मैं आपकी बात काटूंगा कि कर्म प्रधान है, तो कर्म अगर अच्छे है तो मेरे को नहीं लगता कि वो प्रभाव लेंगे। भाव ऐसा रहेगा कि अगर बड़ा दुख देने वाला है तो छोटे में देख के डरेगा। लेकिन शनि बाबा आपको उस भाव से पीड़ा भी देंगे। अगर आपकी इच्छा पूर्ति होंगी तो आपको जो है प्रॉब्लम आएंगे। अगर आपने उस भाव से शनि को बोला मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे वो दे, उस भाव का, आप जिस भाव का शनि से मांगोगे आपको शनि बाबा उसी भाव की पीड़ा भी देंगे। ताकि इसलिए देते पीड़ा वो, तो समझ ले बेटा कि तेरा दुनिया में कोई नहीं है। तू समझ ले कि तेरा दुनिया में कोई नहीं है। 11वें भाव का तात्पर्य क्या होगा, मेरे को समझा के बताओ। 11वां भाव जो होता है हमारे लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति। जब भी तुमको लगता है कि भगवान मुझे पैसे नहीं मिल रहे, भगवान मेरी आय नहीं हो रही, तो आपको भगवान जो है शनि बाबा जो है, शनि तुमको देवता इच्छा पूर्ति कराएंगे, तुमको लाभ देंगे, तुमको पैसा भी देंगे। और 1 2 3 यहाँ पर देख रहा ना शनि, ठीक है, तीसरी दृष्टि देख रहा हो, तो आपको जो है हर चीज देंगे, लेकिन आपको उस भाव से तकलीफ भी देंगे। दोस्तों की तकलीफ दे देंगे, दोस्त आपको घर संगत दे देंगे, दोस्त को कुछ तो भी आपको धोखा दे देंगे आपको, क्योंकि हमारे दोस्त का भी है, सोशल मीडिया है। उनका कहना है कि अगर मेरे कर्म पूरे अच्छे हैं तो मुझे तकलीफ क्यों आएगी, पर मेरा ये कहना है कि कर्म भी अच्छे हैं तो भी भले वो तकलीफ बड़े में ना आके छोटे में आएगी। कर्म की बात निकली है तो हमको बताते हैं कि हमारे जो कर्म हैं ये 3 प्रकार के रहते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, पहले जो रहते हैं हमारे वो प्रारब्ध,
ये पढ़ा चुका हूं मैं, संचित क्रियमंड, ये लिखिए, बहुत ध्यान रखना। क्रियमंड, ये क्रियमंड जो हम लोग जो कर रहे हैं प्रेजेंट। अभी, हम लोग प्रेजेंटली अच्छे कर्म करो, अच्छे फल पा लो, क्रियमंड। और संचित जो कर्म रहते हैं हमारे, नहीं 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 नहीं, इसी जन्म में जो पहले किए हो। नहीं नहीं, संचित मतलब तुम कई जन्मों जन्मों से जमा करते आ रहे, दैट इज संचित। हाँ, तो वो पिछले जन्म के हुए। पिछले जन्म बोले तो प्रारब्ध, हाँ, अच्छा पिछले जन्म पहले प्रारब्ध है। लिख लो, या तुम बाजू में बोले पिछले जन्म का नहीं प्रारब्ध हो गया, पिछले जन्म का प्रारब्ध का जन्म का था, आपके पिछले जन्म का जो प्रारब्ध था उसने आपका शनि इस जन्म में 11वें में बैठाया। क्या 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 बोले भैया आपने, पिछले जन्म का? पिछले जन्म को हम लोग प्रारब्ध बोलते। हाँ। पिछले जन्म का जो शनि था आपको उसने क्या करा, 11वें में बताया। ये मैंने उस दिन बताया कि कौन से भाव से हमको क्या मिलने वाला है। आपका जहां मंगल बैठा है वो पीड़ा देने वाला है, 11वां जहां बैठेगा आप वहां से कर्म करोगे, शुक्र जहां बैठा है वहां से पैसे आएंगे, सब बता चुका हूं पूरा की पूरा, छोटे 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 टिप्स बताया, लिखा के दिया एक बार मैंने, सबको लिखा के दिया हुआ। राहु जहां बैठा है वहां आप उसके प्रभाव में रहोगे, कि तू जहां बैठेगा उससे डिटेच करा देगा तुमको, बरोबर है। तो ये संचित कर्म जो होते हैं ना, जन्मों जन्मों के रहते हैं। तो ये अपने योनि, अलग अलग योनि में जन्म होता है अपना, हम्म। तो संचित कर्म हर योनि के जुड़ेंगे। हाँ, हर जन्म के जुड़ेंगे। प्रारब्ध जो सिर्फ पीछे जन्म करेंगे, आप प्रारब्ध बोलते हैं ना, सत्यान कथा में आता ना कि तेरे प्रारब्ध में क्या लिखा होगा करके, बाबा पूछते हैं जनरली कृष्ण बहुत बोलते थे प्रारब्ध प्रारब्ध, शब्द। प्रारब्ध यानी पीछे जन्म, बस गीता में लिखा हुआ है प्रारब्ध के बारे में। कृष्ण जी ज्यादा यूज करते थे प्रारब्ध। एक्चुअली क्या है, विष्णु पितामह जब मानव के शरीर में रहते थे तो उन्होंने 100 जन्म में ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि मेरी ये स्थिति हो, संचित, लेकिन हाँ वो संचित कर्म उन्होंने होता है, बताया था कि नहीं तुमने एक बार राजकुमार होकर के कीड़े को ऐसे ही मारा था, लटकाया था। इसलिए वो संचित कर्म है। और क्रियामंड में अभी तुम करो, अभी उनको फल मिल जाएगा तुरंत, इसी जन्म में मिल जाएगा, वो क्रियामंड में हो गया। तो मैंने मेरे ख्याल से तो ये जो क्रिमिनल है यही काम करता है सभी कलयुग में। नहीं, संचित भी करता, प्रारब्ध भी करता, कलयुग में तो इधर इधर कह रहे इधर हो गए। नहीं तो अब जमा हो जाएगा धीरे धीरे। हम लोग क्यों नहीं अच्छे घरों में जब हम पैदा, क्यों हमारे कर्मों से, हम हमारे कर्मों से भाग्य को बदल सकते हैं, बरोबर है? आज एक ही करना है। ये बात मैंने बोला हूं कई बार, क्यों, कैसे मैं बता, मानती इस चीज को। कर्मों से भाग्य बदल जा सकता है, कैसे? अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और भाग्य में कुछ गलत लिखा है तो वो भी ऊपर वाले को बदलना पड़ेगा, उसको अच्छा करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा तो होकर ही सामने आता है। बरोबर है ना, इसीलिए तो जन्म पत्रिका में 10वां स्थान कर्म का और 9वां स्थान भाग्य का। लेकिन ऐसा भी ना भैया कि सिंपल। अपना सुनो ना, 10वां कर्म का स्थान है, हाँ, जो जो वहाँ पे ग्रह बैठेगा वो ऐसे ही काम करवाएगा। नहीं ऐसा नहीं, करवाना और अपने इंसान ने काम करना दोनों अलग बात है। वो जो है अभी वो संचित कर्म में प्राप्त कब निकला अपना, इससे मन बोल रहा है। अब एक सिंपल, मैंने कल एक रेमेडी निकाला, मेरे पास एक की पत्रिका आई थी, बोले लग्न में गुरु बैठा है, एक पत्रिका आई थी मेरे पास, लग्न में गुरु बैठा है, और वो भी कैसा है, लग्न, ये गुरु यहाँ बैठा है, ठीक है, यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, हाँ नंबर छोड़ यहाँ पे, यहाँ गुरु भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो हाँ, इसको स्वास्थ्य में तकलीफ आ रही, शारीरिक तकलीफ आ रही, शारीरिक। जिसका भी लग्न में गुरु बैठेगा ना, उसको जरूर कुछ ना कुछ सिर की पीड़ा देगा। गुरु गुरु बैठेगा, सूर्य बैठने पे नस की मेरा तो है 100 राशि का। हाँ, अगर लग्न, क्योंकि हम बोलते हैं ना गुरु जहां बैठता खराब करता है, हाँ। क्योंकि गुरु क्या है, एक प्रकार का दिया है, दिए तले अंधेरा, खुद का घर दिखता नहीं और दूसरे घर में अंदर डालता, उसका प्रॉब्लम आता है। अब ये जब बात निकली है तुम्हारी इसकी, ये कर्म की, ठीक है ना, तो इन कर्मों को सुधारने के लिए एक पाठ होता है, एक पाठ है, उसका नाम है राधा कृपा कटाक्ष, लिख लो। ये सब अपने अपने घर में ये चालू करेंगे, महीने में 2-3 बार पढ़ो, 5 मिनट का सिर्फ, बस ज्यादा कृपा कटाक्ष। राधा निवास वाले भी बहुत करते हैं। कौन?
राधा निवास वाले भी पहुंच सकते हैं। जो ये पाठ करेगा उसके जितने भी आड़े टेढ़े कर्म पाप किया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, अरे मेरे से गलती हो गई, मैंने इसका दिल दुखा दिया, मेरे कर्मों का फल मिलेगा क्या? तो हमको हमारे तो ये ताड़ के दिल चल रहे थे, आप दुखाने वाली बात कर रहे हैं। इसके लिए मुझे एक चीज बताओ कि वो वाली बात तो नहीं है ना, पाप करते जाओ गंगा जी में डुबकी मारते जाओ, पाप करते जाओ, जाने अनजाने में भैया, कि वैसे ही क्यों क्या? तो नहीं, नहीं। खुद रोज मर्डर करके आ रहे, रोज को पकड़ के कभी कभी क्या होता है, अरे बाबा हम लोग धंधा पानी कर रहे हैं, कोई 10% में काम कर रहा, कोई 20% पे काम कर रहा, कोई 50% में काम कर रहा, जाने अनजाने में किसी को दुख दे दिया हमने, किसी का दिल दुखा दिए, तो हमारे कर्म गलत हो गए। सबसे ज्यादा तो फिर डॉक्टर लोग करते हैं, करो, बेचारा मरीज बेड बैठ के आ जाता है, सामान का उसकी पैसे पड़ता है। दीदी ये डॉक्टर नहीं, शिक्षक भी करता, आज की दुनिया में अपन भी सब करते हैं। पता नहीं है। इसलिए जो है आज की डेट में डॉक्टर एकदम महीने में 1-2 बार, साल में 1-2 बार ये पाठ जरूर करना। 4-5 मिनट का रहता है। हनुमान चालीसा कैसे रहता है? 5 मिनट करता हूँ, 5 मिनट YouTube पे 5 मिनट। छोटा है। हाँ छोटा है ना। जो गंगा जी जो है ना, गंगा जी तुम्हारी घर में अरे बाबा जो गंगा जी है, गंगा जी कौन है? गंगा जो है, जल जो है वो चंद्रमा और केतु इसको ठीक करता हमारा। तो मैंने तो जल- गंगा जी में डुबकी लगाना चाहिए। गंगा जल, जल यानी चंद्रमा, और केतु क्या है? अध्यात्म। इसे गंगा जल क्या है? चंद्रमा और केतु की रेमेडी है। ध्यान रखना, हम लोग जाने अनजाने में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर मेरा चंद्रमा खराब है तो मुझे गंगा जी के पूरे उपाय करना चाहिए। कर सकते हैं, सर क्या है, गंगा जी का जल केतु और चंद्रमा को क्या करता है? उसको रिप्रेजेंट करता मेरे को एक चीज ये भी पूछना था आपने, अरे तो उल्टी बन रही है। अरे मेरी तरफ घुमा दो यार, मैं कर दूंगा। वो कोने में बैठे। ठीक है। हो गया पूरा ही राधा कृपा कर पास्टर के साथ पाठों के तो ये दो ही सब- पीछे बैठ जा, एक चीज, अब पहाड़ की तरह रोको। एक आपने चंद्रमा में लिखाते लिखाते छोड़ दिए थे। चंद्रमा अगर नीच का है या दशा चल रही है, खराब है, तो वो गंदा पानी है। तो गंदा पानी का मीनिंग आप समझाए नहीं थे उसको। यहाँ तकलीफ है ना हमको, ऐसा है। चंद्रमा जो भी ग्रह नीच के हो गए तो वो ऐसा थोड़ी उनको पूरे नीच के फल देंगे हमेशा, कभी ना कभी तो तुमको फल देंगे ही ना, कभी ना कभी उसको अच्छा फल तुमको देंगे वो। वो कैसे समझेगा? कि चंद्रमा अच्छा फल दे रहा, खराब दे रहा, हाँ, दशा ही क्या कौन आपको? सी टाइमिंग देगा? दशा चल रही है क्या? दशा चल रही, महादशा आठवें भाव में है, 8वें भाव में है और महादशा चल रही है। तो अपने को कैसे पता चलेगा कि वो अभी अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे रहा है? हमारे जो विचार रहते हैं उस पर निर्भर रहता, हमको ज्यादा प्यास लग रही है उस पर निर्भर रहता, हम लिक्विड प्रोडक्ट ज्यादा लेते उस पर निर्भर रहता। अगर हम लिक्विड प्रोडक्ट ज्यादा ले रहे हैं तो क्या इसका मतलब हमारा चंद्रमा कमजोर हो चुका है। कमजोर है? अच्छा। यहाँ और तक नहीं ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग है। नहीं नहीं, अगर हम नहीं ले, इसको बात ही मत करो ना, तुम निगेटिव की बात पहले करो कि मैं नहीं ले, इसका मतलब हमारा चंद्रमा बैलेंस है। चंद्र है इसका मतलब वो खराब ही करेगा, ये गारंटी है सर। आज नहीं कल 7 साल की दशा में एक लाइन पर ऐसा देंगे ना, झटका भी पता ही चल जाएगा कि ये सही में चंद्रमा आठवां चंद्रमा चंद्रमा देता ही है, देगा ही अच्छा, तो देगा। उसके उपाय क्या है? आगे बढ़े, इस आगे बढ़े। उपाय तो बताओ। उपाय ये पूछ दो ना भाई। उपाय हमने 100 जो उपाय करे हर चीज के, पूर्णिमा के दिन अपनी उसमें से जो है माँ को कुछ गिफ्ट कर देना, चंद्रमा वैसे। सासू को करना जरूरी है ना ये ना? अरे माँ और सासू माँ में फर्क नहीं है ना। अरे बाप, माँ है ना, किसी की बड़ी बड़ी बात बात है तो ये बोल सकता है। माँ तो है ना, किसी की यार आपकी और कुछ नहीं तो देवी माँ को कुछ करा दो। नहीं नहीं, माँ ठीक है। से बड़ा था, कोई चंद्र को ठीक करने के लिए हो गया? बस माँ